आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल आर रमेश मैथ्स एंड रीजनिंग और मैं आर रमेश। आप सभी विद्यार्थीगण तथा मित्र बंधुओं मेरे सबसे पहले वीडियो को बहुत ही ज़्यादा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, सम्मान दिए हैं। अतः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ तथा आप इसी तरह से आगे का वीडियो में भी अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, सम्मान बनाए रखें। अब देख रहे हैं अगला पॉइंट। आज सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले फर्स्ट वीडियो गया था। फर्स्ट वीडियो में चला था क्या भाई? एसेंडिंग डिसेंडिंग। तो आज हम लोग देख रहे हैं एसेंडिंग डिसेंडिंग का ही सेकेंड पार्ट। क्या है एसेंडिंग? एसेंडिंग डिसेंडिंग का सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोग देख लिए थे इसमें नंबर बेस्ड प्रॉब्लम देख लिए थे। और दूसरा पॉइंट, पहला फर्स्ट पॉइंट ही था, दूसरा पॉइंट हम लोग इस पर देखे थे डेसिमल प्रॉब्लम। और तीसरा पॉइंट इसमें बचा हुआ था जो आज होगा, इस वीडियो में होगा। तीसरा पॉइंट फ्रैक्शन था। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट सर्ड्स को और पांचवा पॉइंट देखेंगे इंडिसेज को। तो कल 2 पॉइंट इसकी और इसकी चर्चा हो चुकी थी। अब हमको देखना है क्या? फ्रैक्शन को। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, फ्रैक्शन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है फ्रैक्शन का मतलब ही हुआ क्या? भिन्न या ध्यान देना है, अर्थात जो p/q के रूप में हो, और ध्यान देना है कि q नॉट इक्वल टू 0। जैसे ऊपर वाला को अंश कहा जाता है, नीचे वाला को हर कहा जाता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब ध्यान देना है, ये बात को ध्यान देना है। तो इसे फ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारा चैप्टर है एसेंडिंग डिसेंडिंग और उसमें हम लोग देख रहे हैं फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन साधारणतः अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न लिखते हैं तो कल मैं चर्चा किया था कि इसमें 4 प्रकार के ही प्रश्न होते हैं। जैसे पहला सवाल था कि निम्न में से बड़ा कौन है, निम्न में से सबसे बड़ा कौन है। दूसरा सवाल निम्न में से सबसे छोटा कौन है। तीसरा सवाल था कि आरोही क्रम में सजाएं और अगला सवाल है कि अवरोही क्रम में सजाएं। 4 प्रकार की प्रश्न की चर्चा हुआ था। तो 4 प्रकार में हम लोग देख रहे हैं फ्रैक्शन के पहले प्रश्न से। थोड़ा सा ध्यान देंगे। फ्रैक्शन का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रैक्शन का। ध्यान देंगे। कहा 3/4 है, फिर से कहा क्या? मान लिया जाए 5/7 है, फिर से कह रहा है क्या भाई? 7/9 है, और क्या कहा? 11/12 है। सपोज आपका तो प्रश्न कल भी चर्चा किए थे और आज भी चर्चा कर रहे हैं कि 4 प्रकार के प्रश्न था कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। जिसके बाद दूसरा था सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। जिसके बाद क्या था भाई कि आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में। और जिसके बाद था अवरोही क्रम में सजाएं।
ध्यान रखना है बंधुओं कि जो व्यक्ति इस वीडियो को ही देख रहे हैं वो सबसे पहले पिछले वीडियो को देख ले, ताकि जो न समझ में आ रहा होगा वो पूरा पूरा समझ में आ जाए। तो 4 प्रकार के प्रश्न इस पर पूछेगा। तो अब सबसे पहले हमको देखना है कि भाई मेरे इसको हम कैसे बनाएंगे कि ताकि एग्ज़ाम में अभी जिस प्रकार से कम समय देते हैं प्रश्न बनाने के लिए, उसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे कि कम से कम समय में किस तरह से प्रश्न आपसे बनता है। तो जहाँ तक कि मेथड की बात कहेंगे तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, तो पहला आएगा क्या, भाग विधि से आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या होगा भाई, तो आप इसको एलसीएम मेथड से विधि से बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई, तो इसको तुलनात्मक विधि से बना सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, तो अब जाएगा एक एडवांस मेथड जाएगा जो मेरे द्वारा बनाया गया मेथड है, उसको लेकर के चलेंगे। तो सबसे लास्ट में देखेंगे भाग मेथड में आप क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सभी मेथड को हम डील नहीं करेंगे, बट आपको डायरेक्ट पॉइंट की बात करेंगे जिससे आपका समय भी नहीं जाए और बेहतर चीज़ आप सीख सकें। तो देखना यह है कि भाग विधि में क्या कहा गया, तो भाग विधि में कहा गया कि भाई मेरे ये तो है ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है, हर है। तो कहा यही कि अंश में हर से भाग देंगे। अब भाग दे करके दशमलव के 1 अंक, यदि 1 अंक तक संभव न हो तो दशमलव के 2 अंक तक प्रश्न को बनाएंगे और दशमलव के 2 अंक तक भाग देंगे। इसमें भी ऊपर वाला में नीचे से भाग देंगे, ऊपर वाला में नीचे से भाग देंगे, ऊपर वाला में नीचे से भाग देंगे और डेसिमल में सभी को बदल देंगे। जिसके बाद देखेंगे क्या कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, जो भी होगा देख लेंगे हम लोग। आरोही क्रम में होगा तो 1 2 3 4, अवरोही क्रम में होगा तो 4 3 2 1, इस प्रकार से हम देखेंगे। पहला मेथड भाग आपको हम बता ही दिए। दूसरा मेथड जो ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम विधि में क्या होता है कि भाई मेरे नीचे वाला मतलब हर का लॉसा लिया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। हर का मतलब नीचे वाला का एलसीएम निकाला जाता है और सभी हर को, नीचे वाला को, डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर किया जाता है। एलसीएम के बराबर करने से, जब एलसीएम के बराबर हर को करेंगे तो हर को जितना से गुना करके उसको बराबर करेंगे उतना ही अंश में भी गुना करेंगे। कुल मिला करके बंधु एग्जाम्पल समझिए, इससे होगा क्या, तो इसका सभी हर समान हो जाएगा, सभी हर समान हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए 3/4 है। अब देखिए सपोज, देखिएगा भाई मेरे ध्यान देना, अगर 3/13 है, फिर कह दे 5/13 है, फिर कह दे 2/13 है, फिर कह दे 7/13 है, तो एक्चुअली साधारण सा प्रश्न लिखे कि जब किसी भी फ्रैक्शन का नीचे वाला हर जो है समान है, तो इस प्रश्न को हम आप आसानी से कह सकते हैं कि भाई अंश जो सबसे छोटा है वह सबसे छोटा हो जाएगा, जो बड़ा है वह बड़ा हो जाएगा, उससे जो बड़ा है वह बड़ा होगा, सबसे जो बड़ा है वो बड़ा होगा। इस प्रकार से लगा कि आपको सबसे छोटा कौन है, तो 1 पर जो फ्रैक्शन होगा वो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन है, तो 4 पर जो फ्रैक्शन होगा वह सबसे बड़ा है। और आपको कहेगा आरोही क्रम में सजाए तो 1 2 3 4 करके सजाएंगे, अवरोही क्रम में सजाए तो 4 3 2 1 करके सजाएंगे। यह कहना तब संभव हुआ जब इसके नीचे वाला हर आपस में बराबर हुए। तो इसको बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो एलसीएम लेना होगा। पहला मेथड मैं बताया कि भाग विधि में अंश में हर से भाग देना। यदि फ्रैक्शन 1 2 3 4 गो है तो ऐसा सिचुएशन में आपको 4 बार भाग देने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आपका समय जो है, आपको ऑलरेडी 4 प्रश्न कीजिएगा उतना बर्बाद चला जाएगा।
अगर दूसरा मेथड मैं बताया एलसीएम मेथड, एलसीएम लेंगे तो यदि आप इस नीचे हर है 4, 7, 9, 12 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ही बड़ा हो जाएगा। एलसीएम बड़ा होगा तो फिर उसे कैलकुलेट करने में आपको ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अतः इस मेथड को भी हम देखे छोड़ते हैं। दूसरा तुलनात्मक मेथड। तुलनात्मक मेथड क्या कहा भाई मेरे, ध्यान से देखते चलेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे। तीसरा मेथड आया तुलनात्मक मेथड। देखिए तुलनात्मक मेथड क्या कह रहा है, तो कहा क्या, मान लिया जाए कि 1/2 है और ये 3/4 है, तो कहा क्या नीचे से ऊपर में, नीचे से ऊपर में गुना कर देंगे। तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4, और 2 में 3 से गुना करेंगे 6, और जो बड़ा आ गया वह बड़ा होगा और जो छोटा आ गया वह छोटा होगा। देख लीजिए ये क्या है भाई मेरे, तो यह 4 है तो ये छोट हो गया, ये 6 है तो ये क्या हुआ भाई, यह आपको आ गया बड़ा आ गया। जैसे सवाल आ गया फिर से, अगर मान लिया जाए 3/4 है, 6/7 है, 1/2 है, इस प्रकार की प्रश्न आ गया। तो पहले तो हमें एक बार प्रश्न में हो सकता है 1, 2, 3 टर्म दे, हो सकता है 4 टर्म दे। मैं आपको समझाने के लिए प्रश्न एकदम छोटा सा लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में कोई आवश्यकता नहीं है कि इतना ही छोटा प्रश्न हो। एक बात ध्यान देना है, तो आप जान लीजिए कि इसको तुलना करेंगे 7 या 21 हो गया, इसको तुलना करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया। तो ई दोनों को सिर्फ तुलना हुआ, ई दोनों को सिर्फ तुलना हुआ तो इसमें ये 21 आ गया, ये 24 है, ये छोटा है, ये बड़ा हो गया। ये दोनों के लिए ही सिर्फ अप्लाई हुआ। फिर इसको करेंगे तो 6 दूना 12 और फिर से 7 में 1 से 7, अर्थात कहा कि ये बड़ा, ई दोनों को तुलना किए तो ई बड़ा हो गया और ई छोटा हो गया। देखिए यहाँ ई 12 आ गया, ई 7 आ गया, ई बड़ा है और ई छोटा है। ध्यान देना है, ध्यान देना है। पहला हम चेक किए एकरा से एकरा में ई बड़ा हो गया, फिर चेक किए एकरा में एकरा से ई बड़ा हो गया। कुल मिला के यह पता चला कि सबसे बड़ा यह हुआ, लेकिन एक काम अभी और बचा हुआ है। इस पार से इस पार ई दोनों में अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। चूँकि ये स्पष्ट हो गया कि सबसे बड़ा यह है, ये 3 नंबर इसको हम बना सकते हैं, लेकिन अब ये दोनों में रह गया कि सबसे बड़ा कौन है। अब क्या करेंगे, फिर इसको तुलना करेंगे, लिखेंगे क्या, 3 दूना 6, फिर 4 में 1 से 4, ये छोटा आ गया, ये बड़ा आ गया, अर्थात सबसे छोटा यह है 1 नंबर, उससे बड़ा यह है ये 2 नंबर, और सबसे बड़ा यह है 3 नंबर। तो भाई मेरे कहानी का मतलब यह है, मेरा कहानी का अर्थ यह है कि यदि आपको 3 टर्म लिख दिया, 3 फ्रैक्शन लिख दिया, 1, 2, 3, तो इसको तुलना करना पड़ा 3 मरतबे। अगर 4 को इसमें लिखे तो एक बार इससे, एक बार इससे, ये दोनों में एक बार, फिर ये दोनों 3 बार, फिर ये दोनों 4 बार। देखिएगा 1, 2, 3, एकरा से ई में तो 4 बार, तो इसको गुना करके चेक करना पड़ेगा। और जितना बार गुना करें, यदि सवाल बड़ा दे दिया तो आपका गुना करना पड़ेगा 4 बार, 5 बार, तो आपका समय इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर इस प्रकार से हम कहें कि मेरे लिए ये भी मेथड जो है बेहतर नहीं है, जिससे कि प्रश्न आपको जल्दी से जल्दी बन सके। एग्ज़ाम में प्रश्न आपसे बनना चाहिए बहुत ही कम समय में, मुश्किल 5 से 10 सेकंड में। ही सब पर 5 से 10 सेकंड काफ़ी है। अगर इतना में सवाल नहीं बनता है तो जो भी आप मेथड सीख रहे हैं बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एसएससी में क्वेश्चन कितना होता है और उसके लिए वक्त कितना देता है। आ जाइए, अब आ जाइए, आपको 3 मेथड में चर्चा कर चुका हूँ, चौथा मेथड मेरे द्वारा बनाया गया है। आप सभी को इसी मेथड से प्रश्न को डील करना है। आ जाइए, अब समझिए, सीखने योग्य बातें अब आती है, सीखने योग्य बातें अब आई। सबसे पहला पॉइंट यह देखना है कि एग्ज़ाम में जो फ्रैक्शन पूछते हैं उसमें 90% नहीं 99% प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। आप जाके किसी भी बुक या कोई भी क्वेश्चन बैंक की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप देख लीजिएगा, अंश छोटा हर बड़ा,
नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा, अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा। इसका अर्थ क्या हुआ फिर से समझिए। मैं इसको लिखा हूँ सिर्फ और सिर्फ 99%, 1% पूरा इसको हम 100% नहीं कहे। मैं इसको 100% नहीं कहा कि यह प्रश्न जो है इतना ही सीमित है, इतना ही एग्जाम में पूछेगा, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। मैं ये नहीं बोला 99% तक ऐसा होगा, 1% में कुछ भी हो सकता है। उसको हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो में, वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो अब 99% की पहले बात होती है। तो 99% की पहले बात होती है तो सबसे पहले आपको जानकारी हम दिए कि बउआ अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो हम लोग क्या कहें कि हर जो है बड़ है किससे भाई, अंश से, पहला बात। तो दूसरा बात क्या होगा, तो दूसरा बात निकालेंगे अंतर, अंतर निकालेंगे। अंतर क्या होता है, तो अंतर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, अंतर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि अंतर का अर्थ ही होता है कि बड़का में से छोटका को घटा देना। तो बड़का कौन है, हर, हर में से किसको घटाएंगे, छोटका को, अंश को, तो अंतर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, तो करना यही है, ध्यान से देखिए, करना यही है कि अंश में अंतर से भाग देंगे, अंश में अंतर से भाग देंगे। ध्यान से क्वेश्चन पर चल रहे हैं, कुछ नहीं करना है, अंतर से अंश में भाग देना है। एकदम छोटी सी बात बताएं, अंतर से अंश में भाग देना है। आज ये अब देखिए प्रश्न को हम कैसे कर रहे हैं, सभी भाई ध्यान देंगे, प्लीज़ ध्यान देंगे, ताकि बेहतर से बेहतर आप सीख सकें। देखिए इसका अंतर कितना है, 1, 4 में से 3 गया 1, आई 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ध्यान से, इसका अंतर कितना है, 2, 7 में से 5 गया 2, आप 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5, अर्थात यूँ कहिए, साधारणतः कहिए, देहाती भाषा में बोल लीजिए कि 5 रुपया में 2 आदमी के बांटेंगे तो 2.5 रुपया होगा। फिर से क्या कहें, 9 में से 7 गया, क्या बचा, 2। अब कहा कि 7 में 2 से भाग देंगे तो 3.5 आएगा। फिर से 12 में से देखिएगा, 12 में से 1 11 गया 1, और 11 में 1 से भाग देंगे 11 आया। कुल मिलाकर के हम देखने को मिला कि यह 3 रुपया है, यह 2.5 रुपया। मैं बोलने के लिए रुपया शब्द का प्रयोग किया हूँ, यह किसी प्रकार का यूनिट नहीं है, ध्यान देना है। आपको समझने के लिए मैं इस यूनिट रुपया शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। आ जाइए, तो ई मान लिया जाए 3 रुपया है, ई 2.5 रुपया है, ई 3.5 रुपया है, ई 11 रुपया है। सबसे छोटा कौन हुआ भाई, तो सबसे छोटा हो गया 2.5 रुपया, ओकरा से बड़ा हो गया 3 रुपया, उससे बड़ा हो गया 3.5 रुपया, उससे बड़ा हो गया 11 रुपया। तो अब देखिए प्रश्न तो वही 4 गो है, प्रश्न वही 4 गो है। प्रश्न क्या कहा, जो 1 पर फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा है, जो 4 पर फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा है, और आरोही क्रम 1 2 3 4 में सजा देंगे, आरोही क्रम है, 4 3 2 1 में सजा देंगे, अवरोही क्रम है। ध्यान से देखिए, लेकिन हमें सजाना तो है नहीं, क्योंकि हर प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो एक बार हम इसको लिखने के बाद डायरेक्ट ऑप्शन को क्यों नहीं टिक करेंगे, इसको जो हम ज़्यादा ये मतलब क्या इसको बनाएंगे, जितना टाइम में आप इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का प्रयास कीजिएगा, उससे कम समय में आप सिर्फ ऑप्शन देख करके टिक कर दीजिएगा, काफ़ी समय की बचत होगी। इससे आपको प्रश्न, इस मेथड से आपको प्रश्न मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड में आपसे बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया और बेस्ट कंसेप्ट दिए हैं, आप इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या कहें, मात्र इतना ही देखना है, अंश और हर का अंतर, हर माइनस अंश, और जिसके बाद उस अंतर से अंश में मतलब ऊपर वाला में भाग देना है। देखिए अंतर कितना है,
1 का। ये सभी पूछे हुए प्रश्न है एग्जाम का, ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रश्न लिखा गया है वैसे ही आपको हम रिराइट कर दिए हैं, ध्यान दीजिए। अंतर 1 है, 4 में 1 से भाग देंगे 4 आएगा। चलिए देखिए, अंतर 13 में से 15 में से 13 गया 2, और 13 में 2 से भाग देंगे 6.5 हो गया। जिसके बाद क्या हुआ, अंतर कितना है 3 का। अब 17 में 3 से भाग देंगे 5 या 15, और शेष फल 2 बचा, 0 रखेंगे 20 हो जाएगा, 36 18 होगा। जिसके बाद अंतर कितना है भाई, ध्यान देना है, कितना है 6 का। अब कहा 19 में 6 से भाग देंगे 36 18, इतना ही से हमारा काम चल जाएगा। तो अब क्या कहा समझिए, तो ये है 3 रुपया कुछ पैसा है, 3 रुपया 1 पैसा या जो आना है आएगा, उसे मतलब नहीं है। यह देखिए 4 रुपया, ये 3 रुपया, ये 5 रुपया, ये 6 रुपया। तो यह हो गया सबसे छोटा, उससे बड़ा हो गया यह, उससे बड़ा हो गया यह, और सबसे बड़ा हो गया ये वाले। तो आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है। 1 पर जो फ्रैक्शन है वह हो गया सबसे छोटा, और 4 पर जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा सबसे बड़ा। आरोही क्रम में सजाएं तो 1 2 3 4, अवरोही क्रम में सजाएं तो 4 3 2 1। चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए, अंतर कितना है, 8 में से 5 गया 3, 5 में 3 से भाग देंगे 1 मरतबे लगा, बचा क्या शेष 2, 0 रखेंगे 20, 36 18, इतना ही रहने देते हैं। फिर अंतर कितना का है भाई, 7 और 5 12, 12 में से 7 गया 5, भाग दिए 5, 7 में 5 से 1, बचा कितना 2, 0 रख दिए तब 5 20। फिर से क्या कहा, अंतर कितना का है 2, 1 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 50 पैसा, 1 रुपया में 2 आदमी को बांटेंगे आएगा 50 पैसा। अंतर कितना का है 3, अब 2 में 3 से भाग नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे दशमलव डाल के तो 20 36 18। ध्यान से देखिए, 1 रुपया 60 पैसा आया क्या, 1 रुपया 40 पैसा, ये 50 पैसा आया, ये क्या आया भाई 60 पैसा। तो सबसे छोटा यह है, उससे बड़ा यह है, और उससे बड़ा यह है, और सबसे बड़ा यह है। ध्यान देना है, क्या हमेशा दशमलव के 1 अंक तक ही भाग देना है, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। क्यों भाई, तो दशमलव के 1 अंक के बाद देख रहे हैं सब अलग अलग टर्म आ रहा है, अतः इसको हमको 1 ही अंक तक भाग देना है। कभी यदि 1 अंक मैच कर जाए तब हमें जो मैच करेगा उसको 2 अंक तक निकालना पड़ेगा। आ जाइए, तो कहा सबसे छोटा कौन है, तो 1 वाला सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन है, तो 4 वाला सबसे बड़ा है। कहा आरोही क्रम में सजाए तो 1 2 3 4, अब रोही क्रम में सजाए तो 4 3 2 1, यही होगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट बेहतर होना चाहिए, सवाल तो आसानी से ही बनेगा। ये भी पूछा हुआ सवाल है बट ये थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है, बड़ा हम नहीं किए हैं, एग्ज़ाम का ही पूछा हुआ है, मतलब जो पूछा है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। कहा क्या, चलिए 36 में से 25 गया 11, आप 25 में 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, बचा क्या 3, 0 रखेंगे तो आएगा क्या 11 दूना 22, एक ही अंक तक हमको चाहिए। अब 81 में से 64 चला गया, कितना बच गया भाई मेरे, तो आ गया 81 में से 64 चला गया तो बच गया क्या 4, 7 4 11 7 17 बच गया, और 17 बच गया तो 17 आ गया तो 17 से भाग देंगे, तो 17 से भाग देंगे जैसे ही तो आएगा क्या 17 या 51, 17 चौका 68 नहीं होगा। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं ये 2 है, ये 3 है, दशमलव के 1 अंक तक भाग देना है तो आप देख सकते हैं 17 या 51 बच गया 13, 13 पर रख देंगे तो फिर 17 से भाग दे देंगे, तो 17 से भाग देंगे तो बोलिए 17 25 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 19 से नहीं, आपको आ गया 7 मरतबे। फिर से क्या कहा, तो अब 54 से
ध्यान देना है। यदि संभव हो तो फ्रैक्शन को काट के छोट भी कर सकते हैं। जब भी फ्रैक्शन को काट के छोट करेंगे तब प्रश्न और भी आसानी से बनेगा। जैसे देखिए यहाँ कटने वाला नहीं था, यहाँ भी कटने वाला नहीं था, बट ये कटने वाला है, यहाँ भी कटने वाला नहीं था, इसको काट के भी हम क्या करेंगे, एगो कट रहा है, ऐसे ही बना दीजिए। चलिए 54 में से 44 गया 10, और 10 से भाग देंगे 4.4 आ गया, ठीक है। अब 53 में से 51 घट गया, कितना बचा भाई, तो 10 और 2 12, 12 बच गया, तब 12 आया, तब 12 से भाग देंगे, 12 तिया 36, 36 आ गया क्या, 5 51 50, 12 चौक 48। क्लियर हो गया। तो अब हमें देखना क्या है, तो अब हमें देखना यह है कि क्या देखना है भाई, तो सबसे इसमें देखना है 2 रुपया 20 पैसा, 3 रुपया 70 पैसा, 4 रुपया 40 पैसा, 3 रुपया 40 पैसा। अब देख लीजिए सबसे छोटा 2 रुपया 20 पैसा है एक में, उसके बाद क्या है 3 रुपया 70 पैसा और 3 रुपया 40 पैसा, ये छोटा हो गया। उससे बड़ा कौन हुआ, ये हो गया, और सबसे बड़ा कौन हो गया, ये हो गया। तो अब आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, तो 1 पर जो होगा वह सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा कौन है, तो अब 4 पर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। आपसे पूछेगा क्या आरोही क्रम में सजाए, तो 1 2 3 4 के क्रम में सजाएंगे। आपसे पूछेगा अवरोही क्रम में सजाए, तो 4 3 2 1 के क्रम में सजाएंगे। और भी देख लीजिए 1-2 प्रश्न को, इसको भी देखेंगे। अंतर कितना है 2 का, तो 7 में 2 से भाग देंगे 3.5 आएगा। अंतर कितना है भाई 2 का, 9 में 2 से भाग देंगे आएगा क्या 4 4.5। आ जाइए, इसका अंतर कितना है, 13 में से 11 गया 2, अब 11 में 2 से भाग देंगे 5.5 का। सब पूछा हुआ है, आसानी से बना। ये 3 रुपया 50 पैसा, ये 4 रुपया 50 पैसा, ये 5 रुपया 50 पैसा है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 3 पर वाला, सबसे छोटा कौन है भाई, तो आ गया क्या 1 पर वाला। आपसे पूछ सकता था 3 गो है, तो इसमें एक और प्रश्न क्रिएट हो सकता है, बीच की संख्या क्या है, मध्य वाली संख्या क्या है, तो मध्य वाली संख्या आपसे पूछता था, ये भी हो सकता था। आ जाइए, अंतर कितना है 1 का, 8 में 1 से भाग देंगे 8। अंतर कितना है भाई 1 का, 4 में 1 से भाग देंगे 4। अंतर कितना है भाई 1 का, 6 में 1 से भाग देंगे 6। क्लियर है। क्या आया भाई, सबसे छोटा 4 वाला, उसके बाद 6 वाला, उसके बाद क्या हो गया भाई आपको 8 वाला। 4 रुपया 6 रुपया 8 रुपया। इसमें पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, तो 1 वाला। सबसे बड़ा कौन है, तो 3 वाला। अगर कहेगा आरोही क्रम में सजाए 1 2 3, अवरोही क्रम में सजाए तो 3 2 1। आपसे पूछता है यदि मध्य की संख्या कौन है, तो मध्य की संख्या कौन है भाई, तो 1 2 3, बीच वाला कौन हो गया 2 नंबर, 6/7 मध्य की संख्या। तो जब 3 गो फ्रैक्शन लिखे तो उसमें 5 प्रश्न हो जाते हैं। सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं, और मध्य की संख्या निकालें। बीच वाली संख्या कब पूछेगा, तो जब 3 ही फ्रैक्शन दिया होगा तब पूछेगा। अगला पॉइंट, इसको भी देख लीजिए। अंतर क्या है, तो 4 का, 7 4 11। 7 में 4 से भाग देंगे, 7 में 4 से भाग देंगे 1 मरतबे, बचा कितना 3, कहा 7 चौक 28, यही ना। फिर से अंतर कितना है, 8 5 13 5, 8 में 5 से भाग देंगे 1, बचा कितना 3 0, 6 5 30। क्लियर है। फिर से कहा कि बचा क्या, देखिए 9 में से 14 में से 9 गया, 9 5 14, 5 आ गया। तब 5 से भाग देंगे 9 में, तो 1 मरतबे, बचा कितना 4, 4 पर 0 रखेंगे तो 40, 8 5 40। फिर से क्या बचा कितना भाई, अंतर 4 का, 11 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, बचा 8 3 11, 3 पर 0 रख देंगे 30, 7 चौक 28 हो गया। 1 रुपया 70 पैसा, 1 रुपया 60 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा, 2 रुपया 70 पैसा। सबसे छोटा यह है, इससे बड़ा यह है, उससे बड़ा यह है, और सबसे बड़ा यह है।
तो यही आया प्रश्न आपका कि सबसे बड़ा कौन है, तो आएगा 4 वाला। सबसे छोटा कौन है, तो आएगा 1 वाला। तो आपसे पूछेगा क्या आरोही क्रम में सजाए, तो 1 2 3 4। अवरोही क्रम में सजाए तो 4 3 2 1, इस प्रकार से होगा। तो आज असेंडिंग डिसेंडिंग का दूसरा पॉइंट जो है कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम लोग इसके अगले वीडियो में, और उसमें देखेंगे हम लोग सर्ड्स और इंडिसेज दोनों को देख लेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट 3 अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।